अब मैं बता सकती गुड़िया तेरे पापा को पुलिस वाले मार के टांगे। कल के दिन में मेरे बच्चे पूछेंगे मेरे पापा के मृत्यु कैसे हुई, तो मैं क्या बताऊंगी उसको। पुलिस मारी, पुलिस जांच की, अब फिर से पुलिस जांच नहीं कराना चाहते हैं। अब उम्मीद है न्याय ही मिलेगा, न्याय के लिए इतना दिन तक भटके हैं। करीब 7 साल पहले पंकज बेग नाम के एक आदिवासी युवक की अंबिकापुर के पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। अंबिकापुर के कारोबारी हैं तनवीर जुनेजा जी। उनके यहाँ 13 लाख की चोरी हुई थी। असल में चोर कौन था, चोरी कहाँ हुई, ये सारी घटनाएं बहुत बार इस पे चर्चा हो चुकी है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि असल में चोरी भी किसने किया, पर उसका झूठा आरोप पंकज बेग नाम के एक आदिवासी युवक पर लगाया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। पूरे 7 साल के बाद, तब भी वो जुलाई का महीना था और आज भी जुलाई का है, जब 7 साल के बाद कोर्ट ने, अंबिकापुर न्यायालय ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। और आदेश भी ऐसा जो पुलिस के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। आदेश में साफ लिखा है कि अगर सरगुजा पुलिस इस मामले को ईमानदारी से जांच नहीं कर पाती है या वो सक्षम नहीं है तो इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दे। हमारे साथ मृतक पंकज बेग की पत्नी है रानू बेग। आज 7 साल के बाद फिर से एक बार उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। क्या लगता है, कोर्ट का जो आदेश है आपने देखा, पढ़ा, फिर से एक बार लगने लगा है कि न्याय मिलेगा? हाँ, अब लगता है थोड़ा उम्मीद जगा है कि न्याय मिलेगा हम लोग को। तो 7 साल का एक लंबा सफ़र रहा, कई बार उम्मीद टूटा और लगा नहीं कि कुछ हो पाएगा। अक्सर क्योंकि पुलिस का मामला था, पुलिस ही जांच भी कर रही थी। शुरू से पुलिस ही जांच करते आ रही है, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। आदेश में भले ही है कि आईजी आगे ऊपर तक जांच हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई ही जांच करे। पुलिस पे भरोसा नहीं नहीं, रहेगा? पुलिस ही मारी है, पुलिस मारी, पुलिस जांच की, अब फिर से पुलिस जांच नहीं कराना चाहते हैं हम लोग। तो आप समझ सकते हैं रानू बेग की जो तकलीफ़ है। जिन पुलिस वालों पर आरोप रहा है कि उन्होंने पंकज बेग को मारा, पीट कर मारा चोरी के झूठे आरोप में, उन्होंने ही उस केस की जांच की और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज था उसको उन्होंने खात्मा करा लिया कोर्ट में। किस तरीके से खात्मा हुआ होगा बेहतर समझ सकते हैं। तब 7 साल पहले हम जब लगातार पंकज बेग कस्टोडियल डेथ की खबरें कर रहे थे, तब आपसे बात हुई थी। बच्चे काफ़ी छोटे हुआ करते थे, अब बड़े हो गए हैं 7 साल के बाद। तो उस समय आपका ये सोचना था कि आपको ये लड़ाई इसलिए लड़नी है कि आपके बच्चे के पिता को कोई चोर ना कहे। आज भी मैं कहती हूँ कि आज भी मैं लड़ूंगी कि कल के दिन में मेरे बच्चे पूछेंगे कि मेरे पापा के मृत्यु कैसे हुई, तो मैं क्या बताऊंगी उसको। कि बच्चे बोलते ना मम्मी कैसे हुआ, तो मैं कैसे बताऊं। अब मैं बता सकती हूँ, मेरे जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं तभी बता नहीं सकती उनको। अब बड़े हो गए हैं, मैं बताऊंगी उनको कि हाँ बाबू, तेरे पापा को, गुड़िया तेरे पापा को पुलिस वाले मार के टांगे। तो आप समझ सकते हैं, ये रानू बेग हैं, मृतक पंकज बेग की पत्नी। 7 साल पहले जब हमने इस पर खबर की थी तो इनका कहना था कि इनके बच्चों के पिता को कोई भविष्य में चोर ना कह सके, इसलिए इनको ये लड़ाई लड़नी थी और इसी वजह से पिछले 7 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रही थी। कई बार हौसला इनका टूटा है, निराश भी हुई हैं। हाईकोर्ट तक से निराशा हाथ लगी, पर जिला न्यायालय से फ़िलहाल जो ऑर्डर हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नई उम्मीद उसके कारण दिखाई पड़ रही है कि आपको न्याय मिलेगा। अब उम्मीद है न्याय ही मिलेगा, न्याय के लिए इतना दिन तक भटके हैं। रानू बेग के चाचा भी हमारे साथ हैं। आप सरपंच रहे हैं अपने इलाके के? जी हाँ, सरपंच रहा था। पूरे केस में सबसे प्रमुख बात ये रही कि पंकज बेग का शव आज भी आप लोगों ने क्रियाक्रम नहीं किया। आज भी यथावत जो है दफन करके रखे हैं। जब भी अगर आ जाता है केस का फैसला तो पूर्णतः उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। कानून पे तो भरोसा था, लेकिन पुलिस जो है जांच करके 1-2 बार, अब बताइए, पुलिस कहती है भाग के आत्महत्या की है। भला कोई अगर वहाँ से भागता है तो जान बचाने के लिए भागता है, आत्महत्या करने के लिए तो नहीं भागता है। ये सब मनगढ़ंत कहानी बना के अपना पुलिस अपना पल्ला झाड़ ली और केस को रफा दफा करने की कोशिश की। तो अंबिकापुर न्यायालय ने जो आज जो फैसला जो दिए हैं वो अहम फैसला है, जो कि इसमें हम लोग को लगता है कि ये निर्णय होगा, ये न्याय मिलेगा, अपने पक्ष में न्याय मिलेगा।
क्योंकि अब पुलिस को आईजी को अगर देंगे तो पुलिस वही काम करेगी। पुलिस तो करती आई है, वो तो जो भी करेगी अपने पक्ष में करेगी, उससे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। भरोसा टूट चुका है पुलिस से।